नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहली बैतिहि व औलियाइ उम्मतिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व मन तबिअहुम बिल इहसानि इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लक ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमाम अल हरमैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन। गंज बख्शे फैज़ आलम मज़हरे नूरे खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। मुअज़्ज़ज़ व मुहतशम जुमला सामीन व हाज़रीन नाज़रीन व नाज़रात, स्टेज पे जलवा फरमा मुक़्तदर इल्मी रूहानी समाजी मजहबी शख्सियात, अनवारे मदीना नात कौसल इंटरनेशनल के तमाम अराकीन, खुद्दाम, मुहिब्बीन, मुरीदीन, मुखलिसीन, वर्कर्स और इस खूबसूरत बज़म और काफ़िला इश्क़ व मोहब्बत के सालार पैकर मोहब्बत व इखलास मोहतरमुल मकाम अलहाज सूफ़ी मोहम्मद शौकत अली क़ादरी साहिब ज़ीदा मजदुहु सबकी खिदमत में अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले आप तमाम हज़रात को इस खूबसूरत बज़म में शिरकत पर और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क़ व मोहब्बत के चश्मे फैज़ान करम से फैज़याब होने की सआदत पाने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मुझे प्रोग्राम और शेड्यूल में हंगामी तौर पर मदऊफ़ किया गया। जनाब सूफ़ी साहब की मोहब्बत व शफ़क़त और इखलास, जिसे मैं अरसा दराज से मुशाहदा कर रहा हूँ, अहबाब की मोहब्बत और लाहौर शहर में हुजूर फैज़ आलम दाता गंजबख्श रहमतुल्लाह ताला अलैह के साए करम में इस अज़ीम इल्मी, फ़िक्री, तरबियती और एतिक़ादी इंस्टीट्यूशन, उसके परवान चढ़ने के तमाम मराहिल मेरी इल्म और मेरी नज़र में हैं। उस मोहब्बत का ये तकाज़ा हुआ कि मैं बड़ी फ़राख दिली से अपने लिए सआदत समझते हुए हाजिर हुआ हूँ। अल्लाह ताला मेरे कलिमात को कबूल फरमाए। मौज़ू की तरफ बढ़ने से पहले मैं जनाब मोहतरम सूफ़ी शौकत अली क़ादरी साहिब को इस हवाले से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि बर्र सग़ीर पाक व हिंद में बिलखसूस पाकिस्तान में मज़बूत खानकाही निज़ाम रू बज़वाल है। मैं सूफ़ी साहब की खुसूसी तवज्जो और तमाम हज़रात की हकीकी जो खानकाही निज़ाम है
वो रू बज़वाल है। रू बज़वाल इसलिए है कि हकीकी खानकाही निज़ाम के जो 3 पिलर्स हैं, जिनकी बुनियाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी, एक मस्जिद, एक मदरसा और एक खानकाह। अल्लाह की इबादत और रियाजत के लिए मस्जिद, तालीम व तरबियत के लिए मदरसा और तज़किया नफ्स और तहारत क़ल्ब व नज़र के लिए खानकाह। ये वो 3 चीज़ें हैं कि जिनकी बुनियाद एक मज़बूत पायदार खानकाही निज़ाम की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद रखी है। आज वो मुकम्मल निज़ाम रू बज़वाल है और सदियों से इल्म व फ़िक्र, तालीम व तरबियत के मराकिज़ आज इन इल्मी और तरबियती रौनकों और बहारों से महरूम हैं। ऐसे हालात में और ऐसी रूबा वीरानी होने की तरफ माहौल में ऐसे तमाम इदारे, ऐसे तमाम मुस्लिहीन, ऐसे तमाम मुबल्लिगीन जो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत व शरीयत को बुनियाद बनाकर तज़किया व तहारत और खिदमत खल्क़ को बुनियाद बनाकर इस माशरे में मज़बूत और पायदार इल्म, तज़किया, मोहब्बत और ख़िदमत की बुनियाद रख रहे हैं, वो बिलाशुबा बहुत ही ज़्यादा खिराज तहसीन के काबिल हैं। चूँकि मेरा पैगाम QTV के ज़रिए पूरी दुनिया तक जा रहा है और मेरी आदत बहुत सारी बातें तहतुल लफ्ज़ करने की हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी इस दर्द दिल और मेरे पैगाम में बहुत कुछ पोशीदा है। इसलिए कि हम ऐनी शाहिद हैं कि हज़रत सूफ़ी साहब की खिदमत में और हल्का इरादत में, हल्का मोहब्बत में जो आता है वो उसकी इब्तिदा सर पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत इमामे से और चेहरे पर हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक, दाढ़ी मुबारक से करते हैं। और यही असल तसव्वुफ़ है, यही असल रूहानियत है और यही असल तरबियत है। अल्लाह ताला इसमें और बरकतें अता करे और इस काफ़िला नूर और काफ़िला इश्क़ व मोहब्बत में हम सबको, आप सबको शामिल होकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों और निशान कदमों तक पहुँचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैंने मौज़ूए सुखन के तौर पर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की एक बड़ी मारूफ़ आय करीमा, उसका सहारा लिया है। उससे बरकत हासिल करते हुए बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं अपनी बात को समेटने और पहुँचाने की जसारत करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया है। तफासीर, अक़वाल मुहद्दिसीन व मुफस्सिरीन, रिवायात और उनका तसलसल मेरे सामने है, जिनका खुलासा ये है कि महबूब तेरे ज़िक्र को तेरे लिए कैसे बुलंद किया है कि महबूब जहाँ ज़िक्र खुदा होगा वहाँ साथ ही ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कायनात अर्ज़ी व समावी में जहाँ अपने ज़िक्र का मुकम्मल एहतिमाम फरमाया, उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के ज़िक्र का भी मुकम्मल एहतिमाम फरमाया। आइए मैं उसके कुछ मज़ाहिर आपकी तवज्जो के लिए अर्ज़ किए देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुरान मजीद में फरमान कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व मा फ़िल अर्द
अलम तरा अन्नल्लाह युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्दि वत्तैरु साफ़ात, दीगर आयात करीमा कि ज़मीन व आसमान की हर शय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द करती है। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन व आसमान में अपनी हम्द का एक मजबूत निज़ाम रखा है कि तमाम मौजूदात अपने अपने अहवाल में कुल्लुन कद आलिम सलातहु व तस्बीहाह का मजहर बनते हुए सरापा हम्द हैं, सरापा तारीफ़ हैं। उसके साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बंदों में, मानने वालों में अपने महबूब अलैहिस्सलाम की ज़िक्र का एहतमाम कैसे किया है। लोग दो तरह के हैं, एक वो हैं कि जो मानने वाले हैं, जो ईमान वाले हैं, दूसरे वो हैं कि जो मानने वाले नहीं हैं। अभी मैं बात करूंगा सिर्फ मानने वालों की। उन मानने वालों में ज़िक्र महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम यूँ फरमाया कि कलिमा तय्यबा हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह कहे तो मुकम्मल नहीं होता जब तक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह न कह ले। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहे मुकम्मल नहीं होता जब तक अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु न कह ले। अज़ान मुकम्मल नहीं होती जब तक अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह की सदा न लगा ले। नमाज के लिए खड़ा हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तस्बीह से शुरू करे, तहमीद व तक़दीस और तहमीद तक पहुँचे, सुबहानकल्लाहुम्मा से शुरू करे, सूरह फातिहा के साथ अल्लाह की तस्बीह व तहलील करे, रुकू में जाकर सुबहान रब्बियल अज़ीम का तराना गाए, सजदे में जाकर सुबहान रब्बियल आला की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अज़मत व किब्रियाई का ऐलान करे। अत्तहियात में बैठकर अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात के कलिमात के साथ सब कुछ अल्लाह की बारगाह में पेश कर दे। ये उस वक़्त तक अपने मकाम कबूलियत को नहीं पाता जब तक अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू न कहे। और इसी में एक मसला भी सुलझाए देता हूँ और मोहब्बत का पैगाम भी दिए देता हूँ। इसी तरतीब के साथ कलमे से लेके अजान तक, अजान से लेके नमाज तक, हाजी जब हज करने के लिए जाए, उम्रा करने वाला उम्रा करने के लिए जाए, तो ये तसलसल जिक्र खुदा के साथ जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल इम्तिजाज ये बताता है कि उस वक़्त तक तेरा हज उम्रा मुकम्मल नहीं होता। तू तवाफ कर ले, हजर अस्वद को बोसा दे ले, मकाम मुल्तज़म पे चमट कर अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर ले, मकाम इब्राहीम पे पहुंचकर सजदे में जाकर इल्तिजाएं कर ले, सफ़ा मरवा के दरमियान तू सही कर ले, मिना मुज़दलिफ़ा अरफात में चला जा, कुर्बानी का नजराना पेश कर ले, रमी जमरात कर ले। ये सब इबादत है, लेकिन उस वक़्त तक ये इबादत मकाम कबूलियत को नहीं पा सकती जब तक मदीने के आका की बारगाह में नजराना है सलात व सलाम न पेश कर ले। ये सारे मज़ाहिर व मनाजिर हैं ज़िक्र खुदा के साथ ज़िक्र मुस्तफ़ा के। मुझे महदूद वक्त में बात को मुकम्मल करना है। उस ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तसलसल यूँ है कि ये तो मानने वालों की बात हो गई, और दावा ये हुआ कि जब ज़िक्र खुदा होगा साथ ही ज़िक्र मुस्तफ़ा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई कह सकता है कि यह जो निज़ाम इबादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है, जिसे सूरज के साथ मुनसलिक रखा है कि सूरज जूं जूं अपना सफ़र तय करता है, नमाज़ों इबादात का वक्त उसके साथ साथ दाखिल होकर खारिज होता है। हर नमाज का वक्त ज़मीन के गिर्द घूमने वाले सूरज और अवकात के साथ आगे मुंतकिल होता है। गोया रुए ज़मीन पर कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता, रुए ज़मीन पर
कोई लम्हा ऐसा नहीं गुजरता जब कोई ना कोई अल्लाह का बंदा अल्लाह की हम्द कर रहा हो, और जो अल्लाह की हम्द कर रहा होता है वो साथ ही किसी ना किसी हाल में जिक्र मुस्तफ़ा कर रहा होता है। कोई कह सकता है कि ये पॉसिबल है, इसका इम्कान मौजूद है कि कोई लम्हा ऐसा आ जाए, कोई एक लम्हा, कोई ऐसा सेकंड या सेकंड का हजारवां हिस्सा भी हो सकता है कि जिसमें कोई भी इंसानों में से कोई भी जिक्र खुदा करने वाला ना हो। तो जब आपने दावा यह किया कि जहां जिक्र खुदा होगा साथ ही जिक्र मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा, तो जब एक लम्हे के लिए जिक्र खुदा न हुआ तो मतलब यह हुआ कि साथ जिक्र मुस्तफ़ा भी नहीं होगा। तो डिस्कनेक्शन पाई गई, इनक़िता मौजूद हुआ, तो तसलसल तो ना हुआ। जवाब इसका मोहब्बत वाला है कि जनाब मुफ्ती साहब, हमने जिक्र खुदा को और उसके साथ जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिर्फ बंदों का मोहताज नहीं रखा है, बंदों के लिए नहीं रखा है। बंदों को तो इसलिए दिया है कि ये जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की बरकतें समेट सकें। आपको मालूम नहीं 70,000 फरिश्ता सुबह के वक़्त, 70,000 फरिश्ता शाम के वक़्त बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर होता है। वो खाने पीने सोने आराम करने शहवात इंसानी से पाक हैं। वो जिस काम के लिए आते हैं एक लम्हा के लिए भी उस काम से गाफिल नहीं होते। अगर रूए ज़मीन पर मौजूद किसी भी इंसान में एक लम्हे के लिए जिक्र मुस्तफ़ा और जिक्र खुदा का इनक़िता पाया भी जाएगा तो 70,000 फरिश्ते मौजूद हैं जो जिक्र खुदा भी कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा भी कर रहे हैं। इसलिए ये दोनों जिक्र किसी भी हाल में रुकते नहीं हैं। बंदे न करें तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने फरिश्तों का निज़ाम रखा हुआ है, वो हर वक्त जिक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसूरत सलातो सलाम बबारगाह मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने में मशगूल रहते हैं। अल्लाह अकबर। कोई इस पर फिर सवाल कर सकता है कि नस्स कुरानी है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, कि अल्लाह तो ये फरमा रहा है कि हर शय फना होने वाली है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को ही बका है, वही दायमी है। तो मुफ्ती साहब आपने तो ये कहा कि ज़िक्र मुस्तफ़ा जारी है, ज़िक्र खुदा भी जारी है। चलो बंदों में अगर ना हो तो फरिश्ते करने वाले मौजूद हैं, तो ये तो बात सबके इल्म में है, सबके सामने है। एक वक्त आएगा जब क़यामत बपा होगी, जिब्रील अमीन, मीकाईलो, इसराफीलो, इज़राइल, तमाम फरिश्ते, हर शय को फना है। जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, हर चीज़ को एक दफ़ा फना होगी, तो मुफ्ती साहब इंसान भी न रहे, फरिश्ते भी न रहे, हर शय ख़त्म हो गई, अल्लाह की ज़ात बाकी रही, तो उस वक़्त फिर बताइए ज़िक्र खुदा और ज़िक्र मुस्तफ़ा का तसलसल कैसे होगा। मोहब्बत वाली बात, मेरा पैगाम और अज़मत ज़िक्र मुस्तफ़ा का बयान और इसका इस्तिशहाद मुलाहज़ा हो जनाब। बिल्कुल जब कोई इंसान भी ना रहेगा, जब कोई फरिश्ता भी ना रहेगा, मखलूक़ात में से कुछ भी ना होगा, यकीनन ज़िक्र खुदा भी रुक जाएगा, ज़िक्र मुस्तफ़ा भी इनमें से रुक जाएगा। लेकिन तुम्हें याद होगा, याद रहना चाहिए, अल्लाह ने तो फरमाया इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर रहमतों के नुज़ूल का जिक्र किया है। रहमतों के नुज़ूल में ज़िक्र सलातो सलाम किया है, ज़िक्र मुस्तफ़ा का किया फरमाया है। मतलब ये हुआ कि अगर रूए ज़मीन पर कोई इंसान भी ना रहे, तमाम मखलूक़ात ख़त्म हो जाएं, क़यामत बपा हो जाए और कोई भी अल्लाह के सिवा मौजूद ना रहे, तो फिर याद रखना, ये मत समझना कि ज़िक्र मुस्तफ़ा रुक गया है और कोई करने वाला नहीं रहेगा। खुद रब्बे ज़ुल जलाल अपने महबूब पर रहमतों की बारिश फरमाता रहेगा, तो जारी रहेगा। ज़िक्र मुस्तफ़ा में इनक़िता नहीं है, बल्कि मोहब्बत वाली बात है, पूरी दुनिया QTV के ज़रिए सुन रही है। और मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ QTV को कि वो इस तरह की मोहब्बत के तमाम मज़ाहिर व मनाजिर को मुख्तलिफ़ खानकाहों, बारगाहों और इदारों से पूरी दुनिया तक पहुँचा कर आले सुन्नत व जमात की मोहब्बत व अक़ीदत व एहतराम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुँचा कर आज भी बताते हैं
कि इश्क मुस्तफ़ा की दौलत लेनी हो, इल्म अमल की सौगात लेनी हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत व शरीयत व तरीक़त का दर्स लेना हो, तो हुजूर फैज़ आलम की बारगाह से लेकर पूरी दुनिया में हर खानका तक जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत और हकीकी तसव्वुफ़ की अलमबरदार है, QTV उसके लिए हाजिर मौजूद रहता है। सवाल ये है कि रूए ज़मीन पर जब कोई ज़िक्र करने वाला न रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम पर रहमतों का नज़ूल बसूरत सलात व सलाम फरमाता रहेगा। बात मैंने शुरू की मानने वालों से, तस्लीम करने वालों से, कलमा पढ़ने वालों से, लेकिन अल्लाह अकबर उसकी कुदरत और शान पे कुर्बान जाएं। तफसीली हदीस पाक उसमें से मैं सिर्फ अपने मफहूम और अपने जो मेरा उन्वान है उसके मुताबिक सिर्फ लेता हूँ और इशारात में बात करते हुए बात को मुकम्मल करता हूँ। ये बात तो दुनिया की हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो निज़ाम ये रखा हुआ है कि जो मानने वाले हैं वो तो दुनिया में करते रहेंगे, वो करते रहेंगे, खुश नसीब इस जिक्र में शामिल होते रहेंगे, लेकिन क़यामत वाले दिन उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिसाब व किताब शुरू नहीं फरमाएगा जब तक जो ना मानने वाले हैं, जो जिक्र न करने वाले हैं, उन्हें भी बारगाह मुस्तफ़ा में हाजिर करके अपने महबूब की अज़मतों का ऐलान न करवा ले। तफसीली हदीस पाक आदम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मैदान महशर से तंग लोग हिसाब व किताब की इल्तिजा करने के लिए हाजिर। आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से पैगाम इज़हबू इला गैरी, वहाँ से नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दीगर तमाम अम्बिया, यूसुफ व इस्माईल व इसहाक़ अलैहिमुस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचेंगे। सारे इज़हबू इला गैरी का हुक्म सुनाएंगे और मेरा विजदान, इरफान, ईमान ये कहता है कि हर नबी भी साथ होगा, हर नबी की उम्मत भी साथ होगी, तमाम बशरियत साथ होगी। और ज़रा तसव्वुर फरमाएं, मैदान महशर में पूरी खल्क किसको ढूंढने निकली होगी, किसको तलाश करने निकली होगी, किसकी बारगाह में पहुंचने के लिए, किसकी जुस्तजू में निकली होगी, किसको देखने तकने के लिए, और किसको मलजाओ मावा और किसको दस्तगीर बनाने के लिए बारगाह में हाजिरी के लिए चलेगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, आओ मैं तुम्हें उसका पता देता हूँ जो ये हम सब का काम कर देगा। वो कौन है? वो मेरा और आपका आका है, वो मेरा और आपका मलजाओ मावा है, वो कायनात का वाली है, वो गुलामों का मालिक है, वो लजपाल है, वो शफीउल मुज़निबीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो अनीसुल गरीबीन है, वो रहमतुल लिल आलमीन है, वो राहतुल आशिकीन है, वो मुरादुल मुश्ताकीन है। सब हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होंगे और हदीस का मफहूम ये बताता है कि सारे पहुंचकर अंत रसूलुल्लाह, अंत आखिरुल अंबिया, अंत आखिरुन नबीयीन के तराने गाएंगे। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस माहौल में किसी और तरफ क्यों भेजेंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, अना लहा, हाँ अल्लाह ने इस काम के लिए मुझे ही पैदा किया है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदा फरमाएंगे, अल्लाह की तस्बीह और तहलील और तक़दीस और तहमीद करेंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस सजदे में अल्लाह की वो हमद करूँगा जो किसी ने हमद नहीं की होगी। अल्लाह खुश हो जाएगा, अल्लाह राज़ी हो जाएगा और मुझे फरमाएगा, इरफा रासक, महबूब सर मुबारक उठा ले, सल तोता, तू मांगता जा मैं अता करता जाऊंगा, इश्फा तो शफ़ा, तू शफात फरमाता जा मैं तेरी शफात को कबूल करता जाऊंगा। उस वक़्त भी ज़िक्र मुस्तफ़ा के मज़ाहिर व मनाजिर सामने आएंगे और मेरा मोहब्बत व विजदान ये कह रहा है, मानने वाले तो खुश होंगे, तराने गाने वाले तो खुश होंगे, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में नातें पढ़ने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत और सूरत को हिर्ज़ जाँ बनाने वाले और नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत और शरीयत और तरीक़त में फ़ना होने वाले, वो तो खुश हो रहे होंगे। लेकिन जो ना मानने वाले होंगे उनकी कैफियत क्या होगी? आशिक खुश हो रहे होंगे और ना मानने वालों को बता रहे होंगे कि हमने और हमारे इमाम ने तुम्हें दुनिया में कहा तो था, ये पैगाम तो दिया था कि आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल न मानेंगे क़यामत में, अगर मान गया कल क़यामत में कान से पकड़कर बारगाह मुस्तफ़ा में भेजा जाना और है, कान से पकड़कर बारगाह मुस्तफ़ा में भेजा जाना और है।
और दुनिया की ज़िंदगी में हाथ बांध कर दरूदो सलाम के नजराने पेश करके दुनिया और आखिरत में सरकार की रहमतों बरकतों को समेटना और बात है। मैं और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको वो सच्चा सुच्चा अकीदा अता फरमाया है, उन पाक लोगों की सोबत व निस्बत अता की है, उन पाक लोगों की मजलिस अता की है, उन पाक लोगों की मैयत अता की है कि जो बात शुरू करते हैं अल्लाह के कलाम से, पहुँचाते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत तक, और उसकी अमली तस्वीर कभी ख्वाजा ख्वाजगां मोइन बेकसां के अमल से पेश करते हैं, कभी दाता अली हुजवेरी के कदमों की खैरात से पेश करते हैं। अल्लाह ताला इस बारौनक पुरकैफ पुरलुत्फ़ इल्म व हिकमत से भरी महफिल और ख़ास तौर पर इस महफिल पाक को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इस पैगाम इश्क व मोहब्बत को पूरी दुनिया में आम फरमाए। और जनाब सूफ़ी साहब जिस इखलास और मोहब्बत के साथ खिदमत खलक का, तालीम का, तरबियत का और लोगों की खिदमत करने के साथ साथ इल्म अमल और इखलास का जो पैगाम पहुँचा रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें जावेदानी और बरकत अता फरमाए और इस गुलशन को हमेशा के लिए बहारों के साथ और मुतवस्सिलीन, मुरीदीन, मुतक़ीदीन और मुहिब्बीन व खादिमीन को इस मिशन को इसी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।